हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की एक और दिल छू लेने वाली कहानी। क्रिंग 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 क्रिंग, बाहर के कमरे में मोबाइल बज रहा है पर कोई उठा नहीं रहा है, इसीलिए काफ़ी गुस्से से सीखा। सुहानी की माँ, जो कि किचन में बेसन के पकौड़ा बना रही थीं, बेसन भरे हाथ लेकर बड़बड़ाती हुई बाहर के कमरे में आती हैं। ये लड़की भी ना जाने कहाँ चली जाती है, एक पल घर पर उसके पैर नहीं टिकते। दिन भर मोहल्ले में घूमती रहती है, फ़ोन कहीं पड़ा रहता है और वो खुद कहाँ होती है पता ही नहीं रहता। ये कहते हुए बाएं हाथ से फ़ोन उठाती है। हेलो। ओ रोहन, अरे क्या बताओ, बोल। ये लड़की ना जाने कब सुधरेगी, घर पर रहती ही कब है और कहाँ दिन भर आस पड़ोस में घूमती रहती है। अरे जाना है तो मोबाइल साथ ले जा। पर नहीं, कोई ख़ास काम था, कुछ कहना था उससे। अच्छा, बोल दूंगी, कहते हुए फ़ोन रखकर बड़बड़ाती हुई किचन में लौट जाती हैं। कुछ पकौड़ा कढ़ाई में डाली, इतने में डोरबेल बजता है। उफ़, फिर कोई आया है, परेशान हो गई हूँ मैं, कहते हुए गैस को थोड़ा कम करके किचन से बाहर निकलने ही वाली थीं। सामने सुहानी की सहेली माही किचन के सामने आके खड़ी होती है। बाहर का दरवाज़ा खुला ही था, मेरा मतलब टिकाया हुआ था। मैं समझी बंद है, इसीलिए बेल बजाई थी। सुहानी ऊपर के कमरे में है क्या? कौन से कमरे में, ये तो उसे ही पता। पर इस घर के किसी भी कमरे में नहीं है। देख, जाके किसी के घर में जाकर बैठी है। 2 दिन बाद जिसकी शादी है, उसकी अभी भी घर घर घूमने की आदत नहीं गई। पड़ेगी पड़ेगी, शादी के बाद सास से ऐसी गालियाँ खाएगी ना, तब समझ में आएगा। और मुझे भी कितनी बातें सुननी पड़ेंगी उसके ससुराल वालों से, उसके इस मोहल्ले मोहल्ले घूमने की आदत को लेकर। माही शिखा की बातें सुनकर और गुस्सा देखकर हंसने लगती है। शिखा उसे कहती है, तू हंस रही है, देखना उसकी इस मोहल्ले मोहल्ले में घूमने की आदत के कारण कितनी तकलीफ लिखा है उसके तकदीर में। माही कहती है, ससुराल के पास पड़ोस में वो किसको जानती है जो उनके घर जाएगी गप्पे लड़ाने। आप बेकार में ही डर रही हो। बात तो उसकी सही थी और शिखा को पता भी, पर मन का डर बना ही रहा। बोली, क्या पता उसकी आदत ही ऐसी है, इसके उसके घर जाकर गप्पे ना मारे तो उसका खाना ही हजम नहीं होता। देखना 2 दिन में वहाँ भी 2-4 लोगों को जोड़ लेगी और फिर लग जाएगी गप्पे मारने। घूम फिर कर घर लौटकर सुहानी माँ की आखिरी बात सुन लेती है। उसका आस पड़ोस में घूमने को लेकर माँ हमेशा नाराज़ रहती हैं, लेकिन वो माँ की नाराज़गी पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसको मज़ा आता है। घर लौटकर माँ की आवाज़ कानों में पड़ते ही कहती है, अकेले अकेले ही क्या बड़बड़ा रही हो? शिखा कुछ बोलती उसके पहले ही माही किचन से बाहर आते हुए कहती है, कहाँ थी अब तक? अरे तू कब आई, बहुत देर हो गई आकर। तू अब तक कहाँ थी? अरे मेघा की वहाँ गई थी। चल ऊपर के कमरे में। तू अभी भी सपना मेघा के घर घूमती रहेगी, ससुराल जाकर क्या करेगी? वहाँ तो तुझे ये लोग नहीं मिलेंगे ना। बोल, तब क्या करेगी? तब की तब देखूंगी, अभी तो ऊपर कमरे में चल। चलकर गप्पे मारते हैं। शिखा से और रहा नहीं गया, गुस्से से किचन से बाहर आकर कहती है, हाँ जाओ ऊपर, लेकिन मेहरबानी करके अपना फ़ोन साथ लेकर जाओ। इधर उधर घूमते समय फ़ोन साथ में नहीं ले जा सकती। सुहानी ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी कि माँ की बात सुनकर वहीं रुक जाती है। रोहन का फ़ोन आया था, फ़ोन करने को कहा है, कह रहा था ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है बाबा, कहते हुए माँ के पास जाकर गले से लिपट कर प्यार से कहती है, मेरी प्यारी माँ, और फिर हंसते हुए अपना फ़ोन और माही को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अगले हफ्ते सुहानी की शादी थी। खूब धूमधाम और बाजे गाजे के साथ उसकी शादी हो गई। सुहानी के सहेलियां भी सोहित, सुहानी के पति से मिलकर बहुत खुश हैं, क्योंकि सोहित भी सुहानी की ही तरह बहुत हंसमुख और मिलनसार है। हमेशा खिलखिलाने वाली सुहानी आज दोपहर से ही बहुत चुपचाप सी है, एकदम जैसे शांत हो गई है। सुहानी के अंदर एक डर, एक घबराहट सी हो रही है। मन में उथल पुथल मचा हुआ है, अजीब सा एक एहसास जो किसी से कह नहीं सकती। इसी तरह दोपहर बीत कर शाम हो गई, विदाई की वक्त हो गया है। सबका मन एकदम से भारी हो गया है। विदाई की पूर्व आशीर्वाद का वक्त आ गया। सुहानी के माँ आशीर्वाद देते वक्त इतना रो पड़ी कि उनको संभालना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन सुहानी एकदम नहीं रोई, अपने आप को पक्की तरह संभाल कर रखा। कनकांजलि की रस्म वो नहीं निभाएगी, उसने पहले ही बता दिया था, इसीलिए उस रस्म की बात ही किसी ने नहीं उठाई। विदाई की रस्म पूरी हो गई।
अब सोहित का हाथ पकड़कर ससुराल जाने की बारी। घर से बाहर आके पीछे मुड़कर घर के चारों ओर देखते हुए सोहित के साथ गाड़ी में जाकर बैठती है एक आकर्षण उसे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर सुने और इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।